हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक्सरसाइज 3.7 लेकर के, बिकॉज 3.6 से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3.7 ये आपका ऐच्छिक विषय का था, यानी कि एडवांस मैथ है। तो बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट किए सर कि 3.7 बता दीजिए। तो 1 से 3 तक मैं जो आपको बता दिया हूँ। अब ये 4 से पढ़ेंगे हम लोग सवाल, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें करेंगे। फिलहाल वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। तो पूरी वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखिए, 4 नंबर क्या बोलता है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना, यानी कि एक कक्षा यानी कि क्लासरूम है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगेगा ये कैसा सवाल है, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा, मतलब लाइन में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, और यदि पंक्ति में 3 कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ताकि आप एग्जाम्पल से समझ आइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लेते ये आपका एक क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम मान ली। अब ये आपका पंक्ति मतलब क्या हुआ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मान लें ये पंक्ति है, ठीक है। और क्या बोलता है, यदि पंक्ति में 3 कम करते, पंक्ति में 3 कम होते, यानी कि स्टूडेंट के बारे में बोला, 3 कम होता तो 2 पंक्ति बढ़ जाएगा। जाहिर से बात। देखिए अब मान लेते एक पंक्ति में 4 4 4 4 बैठ के हैं, तो टोटल पंक्ति कितना है। चलिए इसको हम ऐसे न मांगते हैं, नो तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 5 मानते हैं। 5 स्टूडेंट एक पंक्ति में खड़ा है, ठीक है। एक पंक्ति में 5 स्टूडेंट खड़ा है। हर पंक्ति में कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। और पंक्तियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या, तब बोलेंगे क्या करेंगे, 5 10 15 20 करके ऐसे जोड़ लीजिएगा। या तो फिर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है उसको, और जो पंक्ति की संख्या है वो दोनों क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो विद्यार्थी की संख्या 5 है और पंक्ति की संख्या 1 2 3 4, तो ऐसे भी 5 चौक 20 आ जाएगा। अब जाहिर से बोल रहा कि इसमें अगर 3 कम बोलता है, 3 कम कर देंगे। देखिए अगर हम ऐसे कम करते हैं, ये जो 5 है, अगर हम एक एक कम कर दें, सबसे एक कम कर देंगे, तो एक जब कम करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा पंक्ति की संख्या, और हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो हो सकता है ये घट जाए, पंक्ति 5 है 6 है, जितना भी पंक्ति रह सकता है। तो यही आपको बोल रहा कि विद्यार्थियों की संख्या बताना कि क्लास में कितने विद्यार्थी है, हर पंक्ति में सबको खड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि अगर तीन विद्यार्थी अधिक अगर होता है, 3 अगर बढ़ जाता है तो पंक्ति कमेगा। जाहिर से बात है, अगर एक पंक्ति में 5 बैठ रहा, अगर उसमें 6 बैठाने लगेंगे तो जो पीछे वाला पंक्ति है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब उसी से उल्टा बोल दे कि अगर पंक्ति की संख्या में 3 मतलब स्टूडेंट में 3 कमी कर देंगे। अब इसमें 5 बैठ के है, हम बोले 3 बैठो यार, तो 3 बैठेगा तो 2 निकलेगा यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2, तो ये जो 8 स्टूडेंट कहाँ जाएगा, पीछे बैठेगा। तो ये यहाँ बैठेगा, तो पंक्ति की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। बस यही कंडीशन आपको समझना है। तो हमको यहाँ पे देखिए पहले तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक ये क्या रो है ना, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या, माना कि पहले लिखेंगे, माना कि प्रत्येक पंक्ति में क्या विद्यार्थी है ना, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में क्या हुआ, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, x से मान ली। और फिर मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या, तब तो निकालेंगे हम जब दोनों विद्यार्थी की संख्या, एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है और कितना पंक्ति है, दोनों गुना कर देंगे, टोटल पंक्ति की संख्या निकल जाएगा। तो फिर मानते हैं यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्ति कितना है, तो मान लेते y पंक्ति है, ठीक है। अब ये दोनों पंक्ति हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, जो एक पंक्ति में जो विद्यार्थी की संख्या है उसको, और जो जितना पंक्ति है वो दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। तो x से और y क्या हो गया, x से y, ये हो गया टोटल
विद्यार्थियों की संख्या। अब x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, पंक्तियों की विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा, क्लासरूम में कितना विद्यार्थी है। अब प्रश्न में जैसे जैसे बोलता है उस तरह से आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले इसको हम ऊपर चढ़ाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले प्रश्न से। अब देखिए पंक्ति में क्लासरूम में जितना भी विद्यार्थी हो उतने ही विद्यार्थी में क्या कर रहे हैं, कभी इसमें 3 कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं, कभी 2 कर दे रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी तो उतना ही है ना। विद्यार्थी क्लासरूम में मान लीजिए एक क्लास में 20 विद्यार्थी बैठना है, तो 20 विद्यार्थी बैठना है तो विद्यार्थी 20 ही रहेगा। लेकिन अगर हम पंक्ति की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या विद्यार्थी घट जाएगा? नहीं घटेगा, विद्यार्थी तो उतना ही रहेगा। हाँ ये बात है कि जैसे पंक्ति की संख्या बढ़ा देंगे तो जहाँ पे 5 को बैठ रहा तो वहाँ पे 2 करके बैठेगा, 3 करके बैठेगा, 4 करके बैठेगा, ऐसे बैठेगा ना। अगर हम एक रो में अगर 6 करके बैठाते, 5 बैठ रहा 6 बैठा दें तो पंक्ति की संख्या घट जाएगा, लेकिन विद्यार्थी तो संख्या उतना ही रहेगा। यही आपको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे x + y, xy लिख लीजिए, ये आपका क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। और एक तरफ क्या बोलता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति मतलब एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी था, x विद्यार्थी था, तो 3 विद्यार्थी बोल रहा अधिक होते। चलिए 3 विद्यार्थी अधिक में क्या हुआ, जोड़ दिए, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। और फिर बोल रहा जब अधिक करेंगे तो एक पंक्ति क्या हो जाएगी, कम जाएंगे, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितना माने थे, y माने थे टोटल। अरे जब तीन विद्यार्थी जब बढ़ जाएगा एक पंक्ति में तो पंक्ति की संख्या एक जो पंक्ति का होगा घट जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि विद्यार्थी की संख्या बढ़ा दें, पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या बढ़ा दे तो पंक्ति कम जाएगी, तो क्या स्टूडेंट तो उतने ही रहेगा ना, स्टूडेंट तो उतने रहेगा। और यहाँ पे बता रहा है x y मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस यही कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब क्या करेंगे, दोनों को हल कर लीजिए। यहाँ पे x को y से करेंगे तो x y हो जाएगा, x को 1 से करेंगे प्लस माइनस x हो जाएगा, 3 को y से करेंगे क्या होगा, 3y हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे प्लस माइनस 3 एकम 3। अब क्या करते हैं, सबको बाएं तरफ ले चले आते हैं, अचर पद को ऐसे ही रहने देते हैं। एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई प्लस में क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई बनेगा, ये माइनस एक्स क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 3y प्लस में क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, बराबर 3। अब देखिए एक्स वाई खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और यहाँ क्या बचा, एक्स से माइनस 3y बराबर 3 बचा। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसको अगर समझ गए तो आप इजी से फिर आगे बना लीजिएगा। चलिए अब दूसरा भी समीकरण हमको बनाना पड़ेगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन बोलता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता है। अब पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर देंगे तो जाहिर सी बात, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कमा देंगे तो पंक्ति तो बढ़ेगा ही, जो कमेगा तो फिर पीछे बैठेगा, यानी कि रो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा यही x और y, x से y मतलब क्या, वो विद्यार्थियों की संख्या। अब बोलता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं। चलिए तो पंक्ति x है, x मान लें एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है, उसमें से 3 विद्यार्थी क्या कर दें, कम कर दिए। तो बोलता क्या, बोलता कि 3 कम कर देंगे तो 2 अधिक हो जाता है। तो 3 देखिए विद्यार्थी एक पंक्ति में 3, एक पंक्ति में x स्टूडेंट बैठता था तो 3 विद्यार्थी कम कर दिए तो जाहिर से बात पंक्ति संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बोलता 2 पंक्ति बढ़ जाता है, देखिए बोलता है ना, यहाँ देखिए 2 पंक्ति अधिक हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, प्लस कर देंगे। अब फिर इसको भी हल कर लेंगे। चलिए इसको हल कर लीजिए, एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये बराबर x को y से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, प्लस x को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, -3 माइनस प्लस माइनस 3 को y से करेंगे 3y, अब माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, x से y है इधर, सबको इधर लेके आ रहे, माइनस एक्स वाई हो गया, -2x हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बनेगा, और 3y माइनस क्या बन जाएगा, प्लस में 3y बनेगा, बराबर -6, ये -6 रहेगा। ठीक है, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब ये दोनों खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, -2x बचा और प्लस 3y बराबर -6 है। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण हो गया। अब यहाँ पे 2 समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए 3y प्लस में 3y माइनस में मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से। फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट x माइनस 3y बराबर 3 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ है, x से -3y बराबर 3 है, और सेकंड क्या है, -2x प्लस 3y बराबर -6। तो देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा।
अब माइनस एक्स में से -2x में से x घट जाएगा तो क्या बचेगा, -1x बचेगा। और -6 में से 3 घटेगा तो -3 बचेगा। माइनस माइनस दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो x से बराबर कितना जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब x का मान 3 आ गया। अब x का मान किसी एक में डाल दो, फर्स्ट या सेकंड में, जिसमें मर्जी उसमें डाल दो। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसी में भी रखेंगे आंसर आ जाएगा x का मान। चलिए ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैं कर दिया हूँ। क्या मिस्टेक किया हूँ जी, देखिए ये जो माइनस था ना, ये -3 था, ये -3 ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ी ना कुछ करना है, ये -3 ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 3 जैसे दाएं तरफ था, दाएं तरफ ये सबको ले गए तो इसका निशान चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी आगे भी चेंज हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9 है ना, 6 3 9, तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, x का मान 9 आ जाएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हो गया था। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए यही तो समीकरण फर्स्ट है, x से -3y बराबर -3। x का मान कितना है, 9 आया था, 9 आप लिख दिए, -3y बराबर -3। इन 9 को इधर भेज देंगे तो -3y बराबर -3 तो रहेगा इसी, ये +9 इधर जाकर बन जाएगा -9 बनेगा। तो -3y बराबर 9 3 कितना होगा, 9 3 12 -12, जब दोनों तरफ माइनस आता तब कट जाता है, ठीक है। और y बराबर क्या होगा, 12/3 जो है गुना में क्या बन जाएगा, भाग में, 3 चौके 12, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का मान हमारा 9 आ गया, y का मान 4 आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या, है ना, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या माने थे, x से गुना y, चूंकि x को y से गुना करना था तो विद्यार्थियों का जितना रो बैठा हुआ है, जितना रो की संख्या है, एक रो में कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, दोनों गुना कर देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। तो यही हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना आया था, 9 आया था, और y आया था 4, तो 9 चौक 36, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको यहीं पे ध्यान देना छोटा सा। इसी तरह का सवाल एक आता, आयत वाला आता है, आयत का क्षेत्रफल अगर लंबाई बढ़ा दे चौड़ाई घटा दे तो ये हो जाता है ना, तो सेम क्षेत्रफल वाला है, उसी तरह इसमें है। इसमें आपको बस यही समझना है कि जो विद्यार्थी जो संख्या रहेगा वो तो वही रहेगा, चाहे पंक्ति को बढ़ा दो चाहे पंक्ति को घटा दो। हाँ, पंक्ति बढ़ाएंगे तो अगर पंक्ति बढ़ाएंगे तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या घट जाएगा, अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएंगे एक पंक्ति में तो पंक्तियां घट जाएंगी, लेकिन विद्यार्थी तो वही रहेगा, 20 विद्यार्थी तो 20 ही रहेगा, 25 तो 25 ही रहेगा। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में भी और सेकंड में भी यही कंडीशन अप्लाई करिएगा तो आपको आराम से आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर सवाल में क्या बोलता है जी। तो आपका सवाल नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। सवाल बहुत अच्छा सा सवाल है, बट घबराना नहीं, बहुत तेजी से ये बन जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका कोण दिया हुआ यहाँ पे कि 1 मिनट जी। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या बोलता है, एक त्रिभुज है जिसमें ABC में कोण C बराबर है 3B के, 3 कोण B के, और ये भी बराबर है 2AB कोण A कोण B, यानी कि कोण C जो है इसके बराबर तो है ही है, लेकिन कोण C इसके भी बराबर है, ठीक है। कोण C जो है इसके बराबर तो है ही है, और कोण C इसके भी बराबर है, और 3 कोण B जो है इसके बराबर है, समझ रहे हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर, कहने का मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे फिगर देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब हमको यहाँ इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे कोण C बराबर कितना दिया हुआ है, 3 कोण B, ये दिया हुआ कोण C बराबर, ठीक है। अच्छा, कोण C बराबर 3B कोण B बराबर हो गया। कोण C और किसके बराबर है, कोण C इसके भी बराबर, तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं, 2 कोण A प्लस कोण B, यहाँ लिख लिए। ये तो हो गया, कोण C इसके बराबर भी है और कोण C इसके भी बराबर। अच्छा, 3 कोण B किसके बराबर है, 3 कोण B ये किसके बराबर है, तो ये भी है आपका 2 कोण A प्लस कोण B के बराबर है। ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। तो इसको हम फर्स्ट अगर मान लेते हैं, है ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। चलिए, ये आपका हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे सबका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, जो आपका कोण ए है इसको हम x मान लेते हैं, कोण बी को y मान लेते हैं, ठीक है। कोण ए को x मान लिए, कोण बी को y मान लिए, और c तो ऑलरेडी है ही है, कोण c, क्योंकि ए बी यहाँ पे गैप है तो a को x मान लिए, b को y मान लिए, ठीक है। अब जब इसको मान लेते हैं तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, इसलिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, कोण c बराबर 3 कोण b, ये दिया हुआ है। आप मुझे बताइए कोण c, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 है ना, 3 है यहाँ पे, और कोण b को क्या माने हम, y माने, तो कोण b के जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, यानी कि कोण c बराबर क्या होगा 3y, इसको हम क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, समीकरण सेकंड से देख लेते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड उतार लेते हैं, कोण c बराबर क्या है 2 कोण a प्लस कोण b, ये लिखा हुआ है ना। तो कोण c किसके बराबर हो जाएगा 2, और देखिए x को क्या माने हम, कोण a है ना, कोण a को क्या माने हम, कोण a को x माने, क्या माने, कोण a को x माने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, और कोण b को क्या माने y माने, तो y यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको चाहे तो यहाँ पे हल कर लेते हैं अच्छे से, 2x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y हो जाएगा। और एक और लाइन हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ाएंगे, देखिए कोण c है, कोण c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण, देखिए यहाँ पे कोण c बराबर कितना है 3y आया, तब मैं कोण c की जगह पे 3y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं समीकरण 4 है ना, 4 है, 4 से, समीकरण 4 से कोण c का मान कितना है 3y हो गया, और ये आपका 2x प्लस 2y आ गया। यहाँ तक समझ गए आप। ये जो कोण c का जो मान है, ये जो पहले कोण c का मान निकाले 3y, इसके जहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि यहाँ भी कोण c, यहाँ भी कोण c, तो यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और बाकी तो इसको हल कर दिए तो आ गया। अब इसको इक्वेशन को सही से कर लेंगे, है ना, सभी को एक तरफ भेज लेते हैं, सभी को एक साइड कर लेते हैं, या तो फिर ऐसा करते हैं y को इधर भेजते हैं, 3y माइनस 2y हो जाएगा, 2y प्लस में इधर जा क्या बनेगा माइनस में, और 2x को ऐसे रहने देते हैं। अब फिर क्या बचेगा, 3y में से 2y घटेगा तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर 2x, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 4 हो गया तो 5 मान लेंगे। अब एक इक्वेशन हमारा y बराबर 2x बन गया। अब अगर हम तीसरा बैठाते हैं, ये देखिए 3 बैठाते हैं समीकरण थर्ड से, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक यहाँ पे देखिए समीकरण थर्ड अगर बैठाते हैं तो 3 कोण भी लिखा हुआ है ना, 3 कोण भी, तो 3 कोण भी क्या हुआ 3y आ जाएगा। चलिए आपको बैठा के बता ही देता हूँ, तब आपको संतुष्टि हो जाएगा, है ना। समीकरण 3 से 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, कोण 3 कोण b बराबर क्या है 2 कोण a प्लस कोण b, यही तो है, देखो यहाँ देखिए है ना, 3 कोण a प्लस कोण b 3b। चलिए तो अब आपको पता है कोण b को कितना माने थे y माने थे, और इसको हल करेंगे क्या होगा 2x प्लस वाई, बी के जब माने y है। अब इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो जाहिर सी बात ये दोनों देखिए सेम आया कि नहीं, जो ये है वही ये है, तो दोनों का इक्वेशन तो सेम बन जाएगा। जब इक्वेशन सेम बन जाएगा तो हल कैसे निकलेगा, हल निकलेगा, उम्मीद ही नहीं है कि हल निकलेगा, तो हमको दूसरा इक्वेशन और खोजना पड़ेगा कि दूसरा इक्वेशन क्या हो। तो फिलहाल ये इक्वेशन कोई काम का नहीं रहेगा, है ना, ये इक्वेशन कोई काम का नहीं रहेगा, फिलहाल आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इसका कोई काम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इसको जब बनाएंगे तो यही आंसर आने वाला है। तो फिर जब दो इक्वेशन अलग अलग बनेगा तब तो उसका हल एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताया हूँ ताकि इसका, चूँकि इससे बना ही नहीं पाएंगे, तब तीसरा इक्वेशन दूसरा इक्वेशन कैसे निकालें हम। तो ये एक तो निकल गया हमारा y बराबर। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, एक यहाँ पे आता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये तो जानते हैं हम। इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अब बताइए कोण A को क्या माने थे x माने थे, कोण B को क्या माने थे y माने थे, और कोण C बेचारा यहाँ पे देखिए कोण C आया था ना, कोण C कितना आया था 3y आया कि नहीं आया, कोण C 3y आया। तो C की जगह पे क्या लिख सकते हैं
3y बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक लिख दिए। अब इसको और अच्छे से कर लेते हैं। x से प्लस 3y, 1y जुड़ जाएगा तो क्या होगा 4y बराबर 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, कहाँ तक बना था 5 तक बना था ना, तो समीकरण हमारा 6 फिलहाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का मान आया था जी और ये कुछ आ रहा, तो ऐसा काम करते हैं समीकरण यानी कि y का मान जो है समीकरण 4 में y का मान समीकरण 6 में डाल देते हैं, तो क्या हमारा x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो यही काम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब समीकरण 4 से y का मान समीकरण किस में डाल देंगे 6 में रखने पर। तो 6 में क्या समीकरण है, x से प्लस 4y बराबर 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण 6 है। अब y का मान कितना आया था, देखिए y का मान यहाँ देखिए समीकरण 4 में y का मान कितना है, अच्छा 4 ने 5 है ना, समीकरण 5 है जी, तो इसको 5 कर लेते हैं। ये आपका इसमें टेंशन लेना नहीं कि समीकरण इतना बन जाए, इससे क्या मतलब, वो तो जितना बनेगा लिखना ही पड़ेगा ना। तो 5 नंबर y का मान कितना है, y बराबर 2x, y बराबर कितना है 2x है, तो लिख सकते हैं y बराबर 2x है। तो ये तो हमारा x रहेगा, 4 इंटू वाई का मान 2x है बराबर 180 डिग्री। तो देखिए x हो गया 2 दूना 4x बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे जी, दोनों जोड़ देंगे, 4x 1x 5x बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, आपको तो पता है इसको आगे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे फिर मैं मिस्टेक कर दिया, ये 4 लिखा हो तो 4 तो रहेगा ऐसे, ये मैं मिस्टेक कर दूँ। ठीक है ओके, चलिए सॉरी, ये 4 यहाँ पे था, 4 ऐसे लिख देंगे और 4 दूना 8 हो जाएगा ना, तो 8 एक 9 हो जाएगा 9x, और x से बराबर क्या हो जाएगा 180/9, 9 दूना 18, तो कितना आ गया x का मान 20 आ गया। अब x का मान किसी एक में डाल दो, चलिए x का मान हम किसी इसमें भी डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण कौन सा था 5 है ना, 5 में रखने पर 5 क्या था y बराबर 2x, ये तो था y बराबर 2x था, तो y बराबर 2x है। तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 2 गुना x का मान कितना है 20 आया, तो लिख लेते हैं y बराबर 20 दूना 40 डिग्री। तो x का मान आ गया 20 डिग्री, y का मान आ गया 40 डिग्री। सवाल में क्या बोलता है, सवाल में बोलता है तीनों कोण निकालने के लिए, तो एक कोण हमारा तो a निकल गया, चूँकि a माने थे x, यहाँ पे लिख ही देते हैं ना, इसलिए कोण a बराबर, कोण a को क्या माने थे x माने थे, x कितना है 20 डिग्री। कोण b बराबर, कोण b को क्या माने थे y माने थे, y कितना है 40 डिग्री। और कोण c बराबर, कोण c अब कोण c बोल रहा, तो देखिए कोण c बराबर कितना है, आपको पता है कोण c बराबर 3y है कि नहीं, कोण c बराबर 3y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कोण c बराबर 3y। अब गुना कर दे 3 गुना y का मान 40 है, तो 4 या 12 120 डिग्री। तो यही तीनों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई हार्ड सा सवाल नहीं था, इजी से सवाल था। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई संख्या छोटे नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे छोड़ दिया था 4 लिखने के, छोड़ दिया था 4 के जगह पे 2 लिख दिया था। तो ऐसी मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन में, प्लस माइनस छूट जाता है, तो आपको कंसंट्रेट रह करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको मैथ में कहीं गलती होता है तो ये नहीं सोचिए कि आपको बनाना नहीं आ रहा, बनाने तो आ जा रहा, लेकिन कभी कभी जो ऐसा होता है ना, जब प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप कभी प्लस में गलत कर दोगे, कभी माइनस में गलत कर दोगे, कभी जोड़ में, कभी गुना में गलत हो जाएगा। इजी वाला 2 दूना 4 होता है ना, तो आप मिस्टेक से 2 दूना 8 भी लिख सकते हो कभी कभी, ऐसा मतलब माइंड जब काम नहीं करेगा तो, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सवाल बनता है। यहीं पे आपका 3 मेथड है, ये जो मैं आपको बताऊं यही आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद तो सारा इजी है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को हल करना है विलोपन विधि से। आइए एक सवाल और पढ़ लेते हैं, सवाल नंबर 6 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 6 है, जो कि आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, समीकरण दिया हुआ 5x माइनस वाई, ठीक है, और दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3। ग्राफ खींचिए, और जो ग्राफ बनेगा तो एक इन रेखाओं के और y अक्ष से बने त्रिभुज, यानी कि जब ग्राफ बनाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो उसका निर्देशांक बताना है कि तीनों जो कोण बनेगा वो कहाँ कहाँ काट रहा, x पे कितना काट रहा, y पे कितना काट रहा, वो बताना है। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले अरेंज करना पड़ता है।
चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 5x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। तो आप तो ऐसे हल कर लेंगे तो एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, लेकिन हमको ग्राफ विधि से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले समीकरण फर्स्ट से हम बॉक्स से बना लेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5 है। तो ऐसा काम करते हैं, बटा में ना लाए, ऐसा मतलब x से या y को एक तरफ करते हैं, चाहे x का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे चाहे y का वैल्यू निकालते हैं। और अगर x का निकालेंगे तो देखिए 5 है गुणन, तो जाहिर सी बात बटा में चल जाएगा। तो हम बटा वाला झमेला खत्म करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y को इधर भेजते हैं, y को इधर भेजते हैं, तो y प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। लिखेंगे हम इधर ही, लेकिन चला गया यहाँ पे, निशान जैसे चेंज हो गया समझ जाइए चला गया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब गया तो 5 को इधर भेजेंगे, 5 प्लस में क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। अच्छा ये 5x को कुछ नहीं किए हम, तो 5x प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। ये 5 प्लस में क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये बातों को समझना पड़ेगा कि सर बोलिएगा सर ये तो y जहाँ बाएं तरफ था तो बाएं तरफ ही लिखे, जब दाएं से बाएं करते तब निशान चेंज भी होता है, लेकिन आप बाएं के बाएं रहने दिए। तो देखिए माइनस वाई है और इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस वाई। लेकिन हम लिख दिए बाएं तरफ ही लिखे हैं, लेकिन निशान चेंज हो गया। जैसे निशान चेंज हुआ समझ जाइए चला गया, निशान चेंज होने का मतलब चला गया। ये समझ लीजिए आपके रूह बॉडी से आत्मा कैसे निकल जाता है बिना देखे हुए, इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। और ये 5 जो है 5 को इधर भेजें तो देखिए दिख भी रहा कि उधर गया, कैसे कि निशान चेंज हुआ तो समझ जाना। बच्चा वाला खेल तो एक होता है कि 2x बराबर 2 है, x को भेज दो तो 2/2, लेकिन आप यहाँ काट भी सकते हो तो आराम से x का मान 1 आ जाएगा। अब ऐसे भी काट सकते हो, तो आपके हिसाब से अब ऐसे भेजेंगे, भेज के भी करेंगे तो बात वही है। चलिए कि y का मान कितना इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए यहाँ पे पहले तो हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा दोनों को, तब तो y x और y का मान निकालेंगे, तब तो ग्राफ बनाएंगे x और y। अब क्या करेंगे, देखिए x का मान सब एकदम इजी सा मान रखते हैं। यदि x बराबर 0 रखेंगे, यदि x का मान 0 रखते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 0, x का मान 0 रखें -5, तो 5 को 0 से गुना करेंगे 0 -5 बराबर कितना रहेगा, -5। तो x से बराबर रखें 0, तो y का मान कितना -5। अब हम क्या रखें, x का मान 1 रख लेंगे। यदि x बराबर 1, ईजी वाला मान इसलिए रखेंगे, छोटा मान 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे क्योंकि आराम से कट जाए और छोटा सा बन जाए। ज़्यादा मान रखेंगे तो बड़ा सा ग्राफ बनेगा आपका, है ना। तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 गुना x का मान कितना 1 रखें ना, तो x यहाँ पे 1 बैठाते हैं, 1 -5, तो 5 एकम 5 -5, 5 में 5 गया 0, तो x का मान रखे 1, तो y का मान कितना गया, 0 आ गया। ये पहला आपका इक्वेशन बन गया और पहला इक्वेशन का ग्राफ भी बन गया। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड देखिए क्या बोलता है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3 यही है। अब इसको भी वही करेंगे, y का वाला y से भी निकाल लेते हैं, y उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस में, और 3 को इधर भेजेंगे तो 3 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा। अब कैसे ये आए आप समझ रहे हैं। यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाते हैं, आपको ये जो ग्राफ मिलेगा बनाने के लिए तब बनाएंगे उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, ईजी सा यहाँ पे रख लेते हैं, यदि x का मान 0 रखते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना 0, x का मान 0 रख दें -3, तो ये तो 0 -3 यानी कि -3 आ गया। तो ये 0 रखें तो y का मान आ गया -3। अब x का मान क्या रख लें, 1 रख लेते हैं। यदि x बराबर 1, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 -3। देखिए x का मान 1 रख दिए, तो 3 एकम 3 -3, 0 हो गया, तो 1 रखे तो आ गया हमारा 0। अब ये जो दोनों बॉक्स आया, एक बॉक्स यहाँ आया एक बॉक्स यहाँ आया, अब ये दोनों को ग्राफ में सेट करते हैं। तो आइए ग्राफ में सेट करते हैं, कैसे करते हैं ग्राफ। मैं ग्राफ पेज लेता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है ना। अब इसको हम लोग लाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे देख जैसा आपका रहेगा, यहाँ देख लीजिए x का मान कितना है, 0 1 के बीच में है, यहाँ भी x का मान 0 1 के बीच है, y का मान -5 तक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं छोटा सा, ठीक है। आपके पास जो कॉपी रहेगा उसके हिसाब से बनाइएगा। अब जो जैसे बोलता है उसको बैठा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या बोलता है, पहले इक्वेशन बनाएंगे, x से बराबर 0 तो y का मान -5। देखिए x से बराबर 0 तो y का मान -5, तो x से बराबर 0 हमारा आ गया। x का मान 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और y का मान -5 यानी कि नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 -5, क्यों,
क्योंकि शुरू वाला जो x वाला है और बाद वाला y वाला है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोलता है, x अगर 1 होगा तो y 0 होगा। तो x अगर 1 होगा तो y 0 होगा, यानी कि यहाँ पे मान आने वाला है ना, यहाँ पे मान इसका बैठने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x से 0 तो y 1, y 1 है, एक मिनट, x से हमारा 1 है ना, हाँ x से 1 तो y 0, ठीक है। x से 1 है, x से 1 आ गया, पहले 1 y 0 ऐसे बैठेंगे, ठीक है। x से 1 है y 0 है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छा से, x हमारा कितना है 1 है और y 0 है, ये लिख लिए। अब ये तो एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग लाइनिंग कर लेते हैं। तो ये आपका लाइनिंग आ गया, देख रहे हैं मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से बना रहा हूँ। ये आपका एक लाइनिंग हो गया पहला समीकरण का, ठीक है। दूसरा समीकरण का देखिए क्या बोलता है। दूसरा समीकरण यहाँ पे है, अगर x से 0 है तो y -3 है, x से 0 तो y -3 है, ठीक है। तो x से हम 0 ले लेंगे और y -3, तो x हमारा 0 है, y -3 कहाँ पे आएगा, ये एकदम पॉइंट में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ ले लेते x से 0 तो y -3 है यहाँ पे, ठीक है। और फिर दूसरा बोलता है कि अगर x से 1 है तो y 0 है, x से 1 है तो y 0 है, x से 1 है तो y 0 है। चलिए x से हमारा क्या है 1 है तो y 0, सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया, 1 और 0 सेम वाले बात आ गया। दोनों इक्वेशन में सेम बता रहा कि दोनों इक्वेशन सेम है। तब क्या करेंगे, फिर इसको मिला लेते हैं। आइए मिलाते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ देखिए इक्वेशन आपका बन गया है। कैसे बनाएंगे इसको आपको पता चल गया है ना। तो ये देख रहे हैं आपका इक्वेशन हमारा बन गया। एक दोनों पहले इक्वेशन का ये लाइनिंग गया है, दूसरे इक्वेशन का ये लाइनिंग गया है। अब ये जो त्रिभुज बना है, देखिए यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। पॉइंट टू पॉइंट कहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ मिलेगा। ये लाइनिंग जो है मिस्टेक हो गया, ये लाइन आपका जो है यहाँ टच हो जाएगा, ठीक, यहाँ से वही लाइन से सेम वही एक जगह से टच होकर जाएगा, घसक गया थोड़ा सा यहाँ से होगा, ठीक है। तो इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी नाम रखते हैं और यहाँ पे जो मिलता है इसको क्या रखते हैं सी। यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग, ये कैसा बन गया एक चीज़, एक हमारा त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी लिख लें या तो फिर नीचे लिख सकते हैं। त्रिभुज का निर्देशांक बोला ना, त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक निकालने बोल रहा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ए बराबर, ए का क्या निर्देशांक आया, देखिए 0 - 3 आया ना। बी बराबर, बी का क्या निर्देशांक आया 0 - 5, देखिए 0 - 5 आया। और सी बराबर क्या आया 1 0। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये परिकलन कर, त्रिभुज बोल रहा परिकलन करने के लिए, इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलन करने के लिए। तो यहाँ से आप जो है इसके निर्देशांक के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको मैं आपको बताऊंगा नियामक ज्यामिति में इसको बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो त्रिभुज का जो ये जो तीनों निर्देशांक आया, इसके निर्देशांक से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिलहाल निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप चाहिए निकाल लीजिएगा। देखिए इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ठीक है, x3 y3 इतना करना है। और ज़्यादा था त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, इतना बड़ा सा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप जब बैठाएंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे बनाना है। फिलहाल आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था, आपको ग्राफ बनाना जरूरी है ना। उसके बाद फिर आप देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। जब नियामक ज्यामिति में आपको बताऊंगा तब आप आराम से समझ जाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं तो इस पे बैठाइए, इस फॉर्मूला पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपके एनसीईआरटी किताब में सिर्फ यहाँ तक आंसर बता रहा, निर्देशांक यहाँ तक आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो आप यहीं तक मानिए, आपका आंसर यहीं तक आंसर हो जाएगा और आपको इतने में नंबर मिल जाएगा। चलिए
तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ विधि से कैसे बनाना है। 6 सवाल तक बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में 7 है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में 5 सवाल है जो कि अच्छा सा सवाल है। मैं कोशिश करूँगा सभी को पढ़ाने के लिए, सभी को बताने के लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जी। कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर कीजिएगा। अब पहली बार जो है तो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपका क्लास जो है 4 टाइम चल रहा है। फिलहाल 1-2 दिन में थोड़ा सा बिजी हो गया था, पीछे 3-4 दिन से सही क्लास नहीं हो पा रही थी, तो अब आपका लगातार क्लास चलने वाला। ओके, चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।